औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hope you will be fine students and safe at home. Today we are here for our lecture number 22 of class 8. आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोग मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक हम फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहते हैं? एनी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? आर यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले आपके पास आ रहा है मीटर रूल। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं मीटर रूल होता है किस तरह का है। यहाँ हमने निकाला हुआ है, दिस वन इज कॉल्ड मीटर रूल। अब इस मीटर रूल, ये तकरीबन ग्रेजुएटेड स्टिक है 1 मीटर लॉन्ग। 1 मीटर लॉन्ग का मतलब क्या है? इसके अंदर राउंड अबाउट 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस पे तकरीबन 99 है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करके। सो ये ग्रेजुएटेड होने का मतलब इसके ऊपर ये मार्क्स हैं जिसके ऊपर नंबरिंग दी हुई है ये। ठीक है, और अब हम इसको ये पढ़ेंगे कि ये किस लिए यूज किया जाता है। अ मीटर रूल इज 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड स्टिक। इट इज यूजुअली यूज्ड to measure length of an object और distance between 2 points। अब ऐसा है कि इसको हम लोग लेंथ मेजर करने के लिए, जैसे इस डाइस की लेंथ मेजर करनी हो तो हम इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, या तो लेंथ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लाइक मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊं और दूसरी तरफ लगाऊं तो मैं इसको मेजर, इसके साथ मेजर करूंगी डिस्टेंस 1 पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ। ठीक है जी। सो अ मीटर रूल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। एक मीटर रूल तकरीबन 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये हमारे आम स्केल के ऊपर भी दिया होता है, जैसे हर एक स्केल के ऊपर दिया होता है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया होता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करें तो उसने कहा इक्वल 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है और ईच पार्ट क्या है? 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है ईच पार्ट। ठीक होगी बात। Each centimeter is further divided into 10 millimeters। अब हर एक सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के अंदर डिवाइडेड है। जैसे हम आम अपना जो स्केल यूज करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, उसमें भी हम लोग यही बात करते हैं कि ये जो छोटी दरमियान में लाइनें होती हैं 1 सेंटीमीटर के दरमियान जो छोटी 10 लाइंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मिलीमीटर्स बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के दरमियान कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है जी। तो वो क्या कहता है कि एक मीटर रूल को डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में? 100 इक्वल पार्ट्स में। ईच पार्ट इक्वल्स टू किसके होता है? 1 सेंटीमीटर के। ठीक है जी। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। बात समझ में आ रही? सो थस अ मीटर रूल कैन मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट करेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर। अब हम लोग ये बता सकते हैं कि एक मीटर रूल जो है वो कितने मीटर या मिलीमीटर तक, कितनी क्वांटिटी तक जो है वो, कितनी क्वांटिटी तक वो बिल्कुल अच्छी मेजर कर सकता है, करेक्ट मेजरिंग आपको दे सकता है किसी भी डिस्टेंस की या किसी भी चीज की लेंथ की। तो वो है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, जैसे उसने कहा 1 सेंटीमीटर तो हमने कहा 1 मिलीमीटर, 10 में से 1 मिलीमीटर निकाल दिए। सो अप टू 1 मिलीमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग मीटर रूल जो है हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशंस और करेक्ट कैलकुलेशन दे सकता है किसी भी चीज की लेंथ की। सो यही बात उसने यहाँ लिखी है, थस अ मीटर रूल कैन मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर। इसको अंडरलाइन कर लें। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें ये बताता है कि हमने किस तरीके से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है। हर एक का अलग-अलग तरीका बताएगा आपको। अब मीटर रूल को क्या यूज करने का कैसा तरीका है? While measuring length or distance between 2 points, I must be kept vertical above the reading point। रीडिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ आपकी वर्टिकली लाइंस जा रही है, मतलब ऊपर से देखना, यूं नहीं ऐसे साइड से होके नहीं देखना। ठीक है,
बिल्कुल सीधा, आपकी नजर बिल्कुल सीधी पड़ रही हो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और उस रीडिंग के ऊपर। लाइक हम लोग कुछ चीज मेजर कर रहे हैं, इस तरह करके हमने किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है यहां से इस पॉइंट के दरमियान, ठीक है। तो हमने यूं साइड से होके नहीं देखना, बिल्कुल सीधा वर्टिकली देखना है कि यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ बनती है, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है कि while measuring length or distance between 2 points, eye must be kept vertically above, सीधी नजर होनी चाहिए। If the eye is positioned either left or right to the measuring point, the reading will become doubtful. अगर हम लोग दाएं बाएं होकर देखेंगे, साइड पे होकर देखेंगे, यूं इधर को होकर देखेंगे, तो उससे रीडिंग जो है वो डाउटफुल हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर का भी फर्क पड़ सकता है, ठीक है। देख, उसने आपकी डायग्राम में भी आगे दिखाया हुआ है। करेक्ट रीडिंग कब होगी? जब हम लोग वर्टिकली ऊपर से सीधा देखेंगे, ठीक है। और इनकरेक्ट रीडिंग में उसने बताया हुआ जब हम लोग साइड से देख रहे हैं, ठीक है जी। सो मेजर करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि हम लोग आई जो है वो ऊपर से देखें, वर्टिकली उसके ऊपर रखें रीडिंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट उसने एक एक्टिविटी की है, मेजर द लेंथ ऑफ अ प्लेट विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल, पोजीशन योर आई वर्टिकली अबव द रीडिंग मार्क ऑन द स्केल. In this way, you would get accurate measuring. Now measure the same length from the wrong position as shown in the figure. जैसे उसने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि अगर हम वर्टिकली देखते हैं तो वो तकरीबन आ रहा है 5 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है। अगर हम लोग राइट साइड से देख रहे हैं तो वो हो जाती है 4.9, 1 मिलीमीटर का फर्क हो गया। और अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो वो तकरीबन 5.1 हो गई है। सो ये भी चेंज आ गया है। तो करेक्ट रीडिंग हमें कब मिलेगी? जब हम लोग वर्टिकली अबव से देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई विल गिव यू एन इनकरेक्ट रीडिंग। सच एन एरर ड्यू टू रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। इसको अंडरलाइन करना है कि वो एरर जो रीडिंग में आ रहा है ड्यू टू हमारी आई की गलत पोजीशन की वजह से, या तो हम राइट साइड पे होकर देख रहे हैं या लेफ्ट साइड पे होकर देख रहे हैं, उसकी वजह से जो एरर आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। अंडरलाइन करें इसको। यहां तक क्लियर हो गई बात? इसको एक दफा रिपीट करते हैं। क्या कहा है हमने कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की सबसे पहले हमने बात की। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट हमने बात की किसकी? मीटर रूल की। हमने कहा एक्चुअली में मीटर रूल क्या है? 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड स्टिक है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाई, 1 मीटर लंबी ग्रेजुएटेड स्टिक है टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक होगी बात? फिर हमने कहा कि 1 मीटर रूल जो है वो डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में? 100 इक्वल पार्ट्स में। और ईच पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? 1 सेंटीमीटर कहते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितनी मजीद डिवीजन आती हैं? 10 मिलीमीटर के बराबर आती हैं। ठीक है जी। फिर हमने ये कहा कि अप टू 1 मिलीमीटर 1 मीटर रूल हमें करेक्ट रीडिंग जो है वो दे सकता है किसी भी डिस्टेंस की या किसी भी लेंथ की। तो 1 मिलीमीटर तक इसकी करेक्ट रीडिंग आ सकती है आपके पास। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम लोगों ने रीडिंग लेनी किस तरीके से है। उसके लिए हमने ये बात की थी कि हमें लेफ्ट और राइट होकर नहीं देखना रीडिंग पॉइंट से, हमें बिल्कुल वर्टिकली देखना है, सीधा देखना है, ताकि हमें रीडिंग बिल्कुल नजर आए। और फिर हमने ये कहा कि रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई की वजह से जो एरर आ रहा है हमारी रीडिंग के अंदर, या वो 1 मिलीमीटर ज्यादा हो रहा है या 1 मिलीमीटर कम हो रहा है, उसको हम लोग कौन सा एरर कहते हैं? पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं पेज नंबर 118 पे। टॉपिक है मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? A measuring cylinder is used to measure the volume of a liquid. सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं लिक्विड को मेजर करने के लिए, और लिक्विड की हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। सो मेजरिंग सिलेंडर किस लिए यूज करते हैं? इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। इट इज मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। इट हैज अ स्केल इन मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर अलोंग इट्स लेंथ। जैसे हमने कहा कि मीटर रूल भी ग्रेजुएटेड स्टिक थी, इसी तरीके से ये हमने डायग्राम बनाई थी कि मेजरिंग सिलेंडर जो है ये भी ग्रेजुएटेड है और इसके ऊपर भी मेजरिंग के लिए नंबरिंग की हुई है। किसमें की हुई है? इट हैज अ स्केल इन मिलीलीटर्स, वो मिलीलीटर्स में भी हो सकता है और क्यूबिक सेंटीमीटर में भी हो सकता है अलोंग इट्स लेंथ। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेजुएटेड सिलेंडर। Measuring cylinder
of different capacities from 5 milliliters to 500 milliliters are available in the school laboratory. अंडरलाइन करना इसको, तकरीबन 5 मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर तक अवेलेबल होते हैं स्कूल लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है जी। टू मेजर द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द आई शुड केप्ट ऑन द लेवल विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। अच्छा जी, जैसे हमने कहा कि पीछे भी हमें बताया था कि किस तरीके से मेजर करना है, इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी मेजरिंग सिलेंडर का बताएगा कि हमने किस तरीके से मेजर करनी है उसकी वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। सबसे पहली बात उसने ये कहा है कि मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है जी। अब उसने सबसे पहले ये बात कही है, टू फाइंड आउट और टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड सिलेंडर मस्ट बी केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेस। बिल्कुल सीधी प्लेस के ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे है कोई सरफेस उसके ऊपर हमने रख दिया या बैग के ऊपर रख के कर रहे हैं या बुक्स के ऊपर रख के करें, ऐसा नहीं है। टेबल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख के सबसे पहले हमने उसको फिर उसको थोड़ा सा बैलेंस होने देना, फिर मेजर करना। ठीक है जी। सो सबसे पहले क्या है, टू मेजर द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। और दूसरी बात क्या है, एंड द आई शुड बी केप्ट ऑन द लेवल विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। अब इसका क्या मतलब, अब पहले बात कर लेते हैं मेनिस्कस क्या है। मेनिस्कस एक्चुअली में क्या होती है, ऑफ अ लिक्विड इज अ कर्व ऑफ अपर सरफेस ऑफ अ लिक्विड क्लोज टू अ सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। लाइक आपने किसी भी सिलेंडर के अंदर लिक्विड ऐड किया है, उसकी ये जो कर्व आती है आपके पास, इसको हम लोग मेनिस्कस कहते हैं। ठीक है। जैसे ग्लास में पानी डालते हैं हम, तो वो थोड़ी देर तक यूं इस तरह हिलता रहता है, उसकी जो कर्व सरफेस आ रही है, ये वाली जो कर्व सरफेस आ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, आई शुड बी केप्ट ऑन द लेवल विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। हमने जब भी मेजर करना है तो इसको यहां से मेजर नहीं करना, नो ऐसा नहीं कि हमने मेनिस्कस की टॉप से उसको मेजर कर लेना, नहीं, हमने आई शुड बी केप्ट ऑन द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, यहां से लेनी है उसकी मेजरमेंट। ठीक है। जितना बॉटम, जितना नीचे डीप उसकी मेनिस्कस जा रही है, जितनी डीप पे उसकी मेजरिंग होगी, वहां से हमने उसकी रीडिंग उठानी है। लाइक अगर ये 50 मैंने लगाया है, तो यहाँ बॉटम पे इसका राउंड अबाउट 49 आ रहा है। ठीक है। तो करेक्ट वॉल्यूम इसका क्या आएगा, 49 मिलीलीटर्स। ठीक होगी बात। सबसे पहली बात हमने क्या कहा, हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है सिलेंडर को। दूसरी बात हमने ये कही है कि हमने बॉटम ऑफ द मेनिस्कस से देखना, बॉटम कितना नीचे को कट जा रही है उसकी, वहां से हम लोगों ने उसकी मेजरिंग लेनी है। ऐसा नहीं है कि उसकी टॉप राइट साइड से ले ली मेजरमेंट या टॉप लेफ्ट साइड से मेजरमेंट ले ली, ऐसा नहीं करना। उसकी बॉटम से मेजरमेंट लेनी है, यहां से ये वाली चीज इस मेजरमेंट पे जा रही होगी, वहां से लेनी है। ठीक है। मेनिस्कस क्या थी, हमने कहा मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड इज अ कर्व ऑफ अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड क्लोज टू द सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। ठीक होगी बात। अब यहां पे एक और बात थी, उसने कहा मेनिस्कस ऑफ ऑल लिक्विड इज कर्व डाउनवर्ड। हर एक लिक्विड की मेनिस्कस, ये जो यूं पानी डालते हैं उसकी जो कर्व बनती है वो डाउनवर्ड बनती है। ठीक है। बट मर्करी, वेयरएज मेनिस्कस ऑफ मर्करी इज कर्व अपवर्ड। लेकिन जो मर्करी है उसकी मेनिस्कस यूं अपवर्ड मूव करती है। सिर्फ एक आपके पास मर्करी ऐसा एलिमेंट है, मटेरियल है, जिसकी मेनिस्कस अपवर्ड मूव करती है, अदरवाइज सारे के सारे लिक्विड्स नीचे डाउनवर्ड को मूव करते हैं। ठीक होगी बात। तो इसकी मेजरमेंट हम कहां से लेंगे, टॉप से। ठीक है जी। सो उसने यही बात कही दोबारा, मेनिस्कस ऑफ ऑल लिक्विड इज कर्व डाउनवर्ड whereas meniscus of mercury is curved upward when they are put in a cylindrical container। ठीक होगी बात, समझ आ रही बात की। इसीलिए हम लोग थर्मामीटर्स के अंदर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर में इसी तरीके से हम लोग क्या यूज करते हैं, मर्करी यूज करते हैं, क्योंकि ये अपवर्ड को, इसका मेनिस्कस अपवर्ड मूव करता है। इसको याद रखना है और इसको अंडरलाइन करना है लाजमी। ठीक है। कि हर एक लिक्विड का मेनिस्कस डाउनवर्ड कर्व में जाता है और सिर्फ मर्करी का मेनिस्कस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। यहां तक क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ कन्वर्जन्स दी हुई है यहाँ पे। इसने कहा 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है जी, 1 लीटर के।
ठीक है। और 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर्स के। जैसे हमने कहा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, इसी तरीके से 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर्स होते हैं जी? 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, ठीक है जी। अब उसने कहा 1000 मिलीलीटर ऑल्सो इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक होगी बात कि 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू किसके होता है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के। या दूसरे लफ्जों में हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 लीटर अगर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। या जैसे मैं इसके आगे ही लिख देती हूँ 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, सो मैं ये भी कह सकती हूँ कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है जी। और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जैसे हमने पहले बात की थी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक दफा इसको दोबारा से रिपीट करते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर क्या होते हैं। मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। किससे मिलकर बना हुआ है? ग्लास से और ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। दूसरी बात हमने क्या कही कि हमारे पास 5 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर तक कैपेसिटीज हैं जो कि मेजरिंग सिलेंडर हमारे स्कूल लेबोरेटरी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि मेजर किस तरीके से करते हैं वॉल्यूम को, कि मेनिस्कस से डाउनवर्ड, जितनी मेनिस्कस डाउनवर्ड मूव कर रही है वहां से हम लोगों ने रीडिंग उठानी है। और दूसरी बात ये थी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इसको प्लेस करना, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर काफी हेल्पफुल रहेगा। आपने इसको दोबारा से समझना है अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है। अपना घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।